যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, বিংশ পরিচ্ছেদে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 17 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 20.17 অনওয়ার্ডস। 17 নম্বর শ্লোক। অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার, অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার, কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার। কৃপাতে করিল অনেক রামের প্রচার। খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়, খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়, কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়। সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ, সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ, আমার দুর্দৈবে নামে নাহি অনুরাগ। যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়, যে রূপে লইলে প্রেম উপজয়। তোর কি আওয়াজ क्यों आ रहा है? তাহার লক্ষণ শুনো স্বরূপ রাম রায়, তাহার লক্ষণ শুনো স্বরূপ রাম রায়। যেহেতু বিভিন্ন মানুষের বাসনা ভিন্ন, তাই তুমি কৃপা করে তোমার অনেক নাম প্রচার করেছো। যেহেতু বিভিন্ন মানুষের বাসনা ভিন্ন, তাই তুমি কৃপা করে তোমার অনেক নাম प्रचार করেছো। ये महाप्रभु भगवान को शायद बोल रहे हैं। तुम्ही माने भगवान। आपने आपका नाम अलग अलग, जैसे राम, जो राम से आसक्त है, भगवान का जो मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति होगा उनको भगवान रामचंद्र से ज्यादा अटैचमेंट होगा, जिनका जैसे टेंडेंसी वैसा उनका भगवान का अवतार, और उसीलिए भगवान का अलग अलग नाम। सो ये एक महाप्रभु भगवान के बारे में बोल रहे हैं या स्वरूप दामोदर महाप्रभु को बोल रहे हैं, एक बार देखना पड़ेगा। तुम्ही माने कौन? महाप्रभु भगवान को बोल रहे हैं क्या? 17 नंबर श्लोक। भगवान भगवान। Okay, because people vary in their desires, you have distributed various holy names by your mercy. Yeah. अगला श्लोक। খাওয়ার সময় শোয়ার সময় যেখানে সেখানে ভগবানের নাম গ্রহণ করা যায়। এই নাম গ্রহণে দেশ কাল পাত্র ইত্যাদির কোনো বিচার নেই, এবং যিনি এই নাম গ্রহণ করেন তার সর্বসিদ্ধি হয়। তুমি তোমার প্রতিটি নামে তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছো। ये तो आगे भी आया था ना, तत्रार्पिता नियमिता, तत्रार्पिता शक्ति अर्पण किया। किंतु हमारी दुर्दैव जे সেই নামের প্রতি আমার কোনো অনুরাগ নেই, वही वाला दुर्दैव दृश्यम यहाँ जानी नानु नाग्रह। ठीक है अशोक प्रभु, वही वाला जो श्लोक का विश्लेषण। यस सुनीति राधिका माता जी। हाँ प्रभु जी, उसमें जो चूंकि लोगों की इच्छा विविधता, मतलब अलग अलग सबकी इच्छा है, इसलिए भगवान गोविंद माधव अलग अलग नाम दिए। वही समझ में आया क्या पहला? यस, नाम नामकारी बहुधा सर्वशक्ति। या ओके, তুমি তোমার প্রতিটি নামে তোমার সর্বশক্তি। ওকে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, হে স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়, যেভাবে নাম গ্রহণ করলে কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয় তার লক্ষণ শোনো। सो देखिए, फिर हम लोग को ये देखना है कि ये वाला पिछला वाला जो 16 नंबर जो श्लोक था, नाम नाम अकारी बहुधा, বিষাদ এবং দৈন্যের উদয় হয় এবং তিনি তার রচিত আর শ্লোকটি পড়তে লাগলেন, যার অর্থ শুনলে সমস্ত দুঃখ এবং সুখ দূর হয়ে যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে বিষাদ এবং 16 नंबर श्लोक का एक्सप्लेनेशन 17, 18, 19 এবং नहीं बस 19 तक है। पंकज प्रभु, वो इसमें तो 3rd नंबर श्लोक भी आ जाता है ना, जो महाप्रभु बोले कि जो तीनादपि सुनीचे ना तरोरपि सही सुना, मानी ना मान देना, कीर्तनीय सदा। 21 नंबर में आएगा अभी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये जैसे बोलते खाते सोते समय भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, इसका मतलब कि हर समय वो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है।
ये तो कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि, वही हम बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये देश काल के हिसाब से न स्मरणीय न काल, वो है। हाँ, या यस पंकज प्रभु आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, 16 नंबर श्लोक में तात्पर्य में लिखा है, तुम्ही तुम्हारा प्रतिटी नाम है तुम्हारा सर्वशक्ति अर्पण करे छे। Yeah. तो इट सजेस्ट दैट ऑल द नेम्स ऑफ लॉर्ड आर, मतलब सब समान है। तो फिर एक कोई श्लोक आता है ना पहले कि ये कृष्ण का नाम राम के नाम से इतना गुना है, वो ऐसा, तो ये ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों? No, ओके, सो पोटेंसी का बात किया जा रहा है यहाँ। शक्ति अर्पण करे छो। अच्छा, आप पहले क्या बोला? तुम्हारा प्रतिटी नाम है तुम्हारा सर्वशक्ति अर्पण करे छे। तो whether we take Rama, Krishna, Nrsimha, all the names are supposed to be equal ना। तो फिर उसमें ये पोटेंसी का जो एक श्लोक आता है, इसमें चैतन्य चैतामृत में दर्शाया वो कि एक कृष्ण नाम से वो इतना बड़ा है, वो ज्यादा ऐसा ऐसा, तो वो क्यों है कॉन्ट्रडिक्शन? तो इसको we can take it this way, जो सर्वशक्ति अर्पण करेछो, सर्वशक्ति अर्पण करेछो। सो और भी बताया ना उसी प्रसंग में कि जिसको जिस तरह का नेचर, उसको उस प्रकार का नाम से आसक्त हो जाता है। हाँ, वो ठीक है। तो अब एक सेकंड, सो इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि कोई अगर राम भक्त हो तो वो कोई कम भक्त नहीं होगा, इज इक्वली एज गुड एज कोई अगर कृष्ण भक्त हो, कोई अगर नरसिंह देव का भक्त हो। इस सब में ही भगवान ने शक्ति संचालित किया। टेक इट दिस वे, बस इसको यही समझ गए। लेकिन वो फिर कंपैरिजन क्यों है कि दिस नेम इज 4 टाइम 4, ये 1000 नाम इसका 100 के बराबर है, 100 नाम 1 के बराबर है। ये तो करना ही चाहिए। अभी इसको अलग कर देते, ठीक है, अभी ये तो हो गया, ठीक है। अभी वो वाला जाते हैं जहां आपने बताया कि ये क्यों ये कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन तो होना ही चाहिए, बिकॉज अदरवाइज सर्वोच्च स्तर, सर्वोच्च तत्व समझ नहीं आएगा। सर्वोच्च स्तर को समझने के लिए ये जो इतना गुना ये तो जरूरी है, because that is establishing the supremacy of Krishna. But the as per shloka potency to be supposed to be equal in all the names. फुल स्टॉप मत दीजिए वहां पे उसके बाद, क्योंकि जैसे जैसे लोग वैसा आकर्षण भगवान का अलग अलग अवतारों का, इसको भी लीजिए उसके साथ। आकर्षण तो अलग मैटर है, उसीलिए ये बात, उसीलिए प्रीफिक्स है फॉर द सफिक्स। Are you getting my point? ये दोनों को एक साथ लीजिए, okay? So that nobody feels low. Oh कृष्ण, oh मैं राम भक्त हूँ, मैं तो छोटा हूँ। Oh वो नरसिंह भक्त, वो तो बड़ा है। Oh वो कृष्णा भक्त, वो तो सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है, उसीलिए ये बताया गया है। And again, on the other hand, वो दूसरा जो है वो 10 times 14 times ये जो है राम नाम से, वो that is important. कोई नहीं समझे कि ऐसा भेद नहीं करना। That is important to know that भगवान कृष्ण सर्वोच्च, कृष्ण तत्व is सर्वोच्च। बाकी कृष्ण से अवतार आया है और कृष्ण अवतारी है। That is also establishing that particular logic. शशि माता जी। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे तो खाली कृष्ण का नाम ही के बारे में बोलो, जैसे कृष्ण गोविंद लिखा है ना, आपके अनेक नाम है। ये 16 नंबर श्लोका में 16 नंबर श्लोक। तो हाँ, तो मैंने क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब कृष्ण के नाम में ही तो शक्ति है, चाहे गोविंद नाम हो, चाहे मुरारी नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो। राम नरसिंह तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। सब लिखना चाहिए था, कितना लिखना चाहिए था, कितना नाम तो लिखना चाहिए था माता जी। नहीं प्रभु जी, जो प्रभु जी क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ खाली कृष्ण के नाम में न विस्तार भरे हैं अपने शक्ति का। सबने किया, सबने नाम अकारी बहुधा क्लियर्स इट आउट। यस, सुमन गौरंगी माता जी, अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु। जैसे पंकज प्रभु जो पूछ रहे हैं, जैसे भगवान का वैकुंठ लोक लेंगे, द्वारका लेंगे, मथुरा लेंगे, इन सब में कोई अंतर नहीं है, सब अपने आप में सर्वोच्च है। तो ऐसे ही भगवान का नाम भी उससे इसको मत डिराइव कीजिए फ्रॉम दैट। डोंट डिराइव दिस फ्रॉम दैट। कोई अंतर नहीं है। मैं जैसे प्रभु बोल रहे कि कृष्ण का नाम ही सर्वोच्च है और राम का, जैसे वो शास्त्रों में बोला हुआ है, लेकिन सब अपने आप में सर्वोच्च है, लेकिन जो कृष्ण थे जैसा आपने कहा वो सर्वोच्च है। उसीलिए पंकज प्रभु को हमने सेकंड वाला सेंटेंस भी पकड़ा दिया एक साथ।
दोनों को एक साथ लीजिए, फिर समझ में आएगा। वो आइसोलेशन सेंटेंस पे लेने से इसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, इसीलिए फुल कॉन्टेक्स्ट, फुल तात्पर्य लेना चाहिए। एक सेंटेंस उठाकर उसका विचार कीजिएगा तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। या आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे हैं क्या आलोचना हो रहा है। अगला श्लोक। तो शायद पीजी कोर्स हो गया प्रभु, पोटेंशियल एजुकेशन जो हो गया पीजी कोर्स हो गया, लेकिन जनरल एजुकेशन तो होगा कि सभी समान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य जो न सके वो मिसअंडरस्टैंड कर फेंकेगा। फुल कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। एक जगह बोलेंगे श्रील प्रभुपाद मायावाद मींस डेमिगॉड वर्शिप दे आर ऑल मायावादीज, फिर कुछ जगह बोलेगा मायावादीज मींस दोज हु बिलीव इन निराकार, उसको मायावादी। तो कोई बोलेगा अरे डेमिगॉड, इन लोग को तो आकार है, मायावादी डेमिगॉड वर्शिपर्स है तो डेमिगॉड को तो आकार है, और एक जगह बोल रहा है प्रभुपाद मायावादी निराकार वाला, तो वो तो आकार नहीं है, तो ये कैसे, तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, नहीं तो परस्पर विरोधी हो जाएगा। ओके, डेमिगॉड का आकार है ना, तो अगर कोई डेमिगॉड को मान रहा है मायावाद, दैट मींस वो तो साकारवादी हो गया, फिर मायावाद कैसे निराकारवादी हो गया। 21 नंबर श्लोक। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। किन्नादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। ना, तरोरपि नहीं, तरोरिव। तरोरिव सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। अभी कविराज गोस्वामी महाप्रभु को कोट कर रहे हैं, इसलिए दो इन्वर्टेड कॉमर्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को। যিনি নিজেকে সকলের পদদলিত তৃণের থেকেও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন, যিনি বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু, যিনি নিজে মান শূন্য এবং অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের অধিকারী। উত্তম হইয়া আপনাকে মানে না, উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম। उत्तम होइया आपनाके माने त्रिनाधम। এই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম। दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। देखिए अभी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना महाप्रभु 21 नंबर का। বৃক্ষ যেন কাটিলে হো কিছু না বলয়। वृक्ष जानो काटिले हो किछु न बोलाय। শুকাইয়া মইলে হো কারে পানি না মাগয়। सुकाइया मैल हो कारे पानी न मांगाय। वाह वाह वाह। যেই যে মাগয় তারে দেয় আপন ধন। যেই যে মাগায় তারে দে আপন ধন। ধর্ম বৃষ্টি সহে আনের করো এ রক্ষণ। धर्म वृष्टि सहे आनिर करे रक्षण। उत्तम হইয়া বৈষ্ণব হবে নির্ভিমান। उत्तम होया वैष्णव होवे निरभिमान। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। এই মতো হইয়া সেই কৃষ্ণ নাম লয়। এই মত হইয়া সেই কৃষ্ণ নাম লয়। শ্রী কৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়। শ্রী কৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়। কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা। কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা। শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ ঠাই মাগিতে লাগিলা। শুদ্ধ ভক্তি কৃষ্ণ ঠাই মাগিতে লাগিলা। প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ। প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ। এই মানে কৃষ্ণ মোরে সেই মানে কৃষ্ণ মোর নাহি প্রেম গন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণ মোর নাহি প্রেম গন্ধ। इस पंकज को हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट श्लोक में ये लास्ट श्लोक यानी
आप जब स्टार्ट किए उसके पहले वाला से खोज रहा हूँ कौन सा है। तृणादपि सुनिश्चय अनुवाद, हाँ, तृणादपि सुनिश्चेतन का अनुवाद में ये सर्वक्षण भगवान नाम देव नाम की तो न जाए कौन जे माने जो तृणादपि सुनिश्चेतन भाव में रहता है, ही इज ऑलवेज ओनली, ही इज ऑलवेज नाम का अधिकारी है। यस, इसके पहले बोले कि सभी कोई भी स्थान काल परिस्थिति के ना कोई भी नाम का कीर्तन कर सकता है। हाँ वो तो ठीक है, ये सर्वक्षण बोला है प्रभु जी। हाँ तो वो सर्वक्षण तो वो भी तो कर सकता है। नहीं, नो, देयर इज अ डिफरेंस हियर। वन हु इज काल चैंटिंग समय का तो कोई बंधन नहीं है। सर्वक्षण माने वो नहीं है, अच्छा, दैट इज डिफरेंट। सर्वक्षण मीन्स निरंतर नाम ले रहा है जो, दैट पर्सन विल एग्जिबिट सच क्वालिटीज। कंटिन्यूअस। एक्चुअली इसको पहले पढ़ गए इसीलिए, क्योंकि हम ये पढ़ गए हैं कि भाई वो जो ये होगा तृणादपि सुनिश्चेतन भाव में होगा वही ये कर सकता है, लेकिन जो जो करेगा उसमें भाव आ जाएगा। But and that was different. That बोला वो different है। Yeah. Okay. হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র 22 নম্বর। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকারীর লক্ষণ হচ্ছে তিনি উত্তম হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করেন এবং তিনি বৃক্ষের মতো দুই প্রকার সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন। सो वृक्ष दो प्रकार का सहिष्णुता, सहिष्णुता का इंग्लिश क्या है? टॉलरेंस ना, टॉलरेंस। हाँ, यस यस। বৃক্ষকে কাটলেও সে কোনো রকম প্রতিবাদ করে না এবং শুকিয়ে মরে গেলেও কারোর কাছে জল চাহে না। ये दो प्रकार है ना, दो प्रकार प्रदर्शन ये हुआ। एक तो कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करता है और दूसरा हेल्प भी नहीं मांगता, नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। हाँ, ओके। ये तो एक्चुअली सच बात बताऊं तो ये पहले बार मैं सेकंड वाला पार्ट में पहली बार ये सेकंड ऑप्शन इतना एक्सप्लेनेशन सुना त्रिनादपि कर, लेकिन हमने कभी ये सेकंड वाला पार्ट का एक्सप्लेनेशन कभी सुना नहीं। এবং শুকিয়ে মরে গেলেও কারোর কাছে জল চায় না, যেই তার কাছে চায় তাকেই বৃক্ষ তার ফল ফুল আদি প্রিয়ধন দান করে। সে নিজে প্রখর সূর্য কিরণ এবং প্রবল বৃষ্টি সহ্য করেও অন্যদের তা থেকে রক্ষা করে। तो ऐसे हम लोग का क्वालिटीज होना चाहिए। महाप्रभु हाईएस्ट क्वालिटी दिखा रहे वृक्ष का, ऐसा वी शुड वन डे बी लाइक ट्री। অতি উত্তম হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণব নিরভিমান এবং তিনি সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণ বিরাজ করছে জেনে সমস্ত জীবদের সম্মান করেন। বাহ, এই রকম হয়ে যিনি কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করেন, ওকে, হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদ পদ্মে প্রেম ও ভক্তি লাভ করেন। ओके, सो ये लास्ट वाला जो 26 नंबर श्लोक है पंकज प्रभु, वही 21 नंबर का अनुवाद का लास्ट पोर्शन है। তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের অধিকারী, হি ডিজার্ভস কৃষ্ণ প্রেম। नाम अधिकारिता है, but he will get the Krishna prem if he is, yes, so one who is deserving Krishna prem, अधिकारी जो है, he will deserve Krishna prem। এরকম হয়ে যিনি কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করেন নিরন্তর, ওকে, ইজ আন্ডারস্টুড, তিনি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদ পদ্মে প্রেম ভক্তি লাভ করেন। প্রভু এরকম অবস্থাতে এখন পর্যন্ত আসতে পারেনি। প্রভুপাদ বলেছিলেন একটা প্রবচনে, I took 40 years to excel my chanting। प्रभुपाद ने बोला कि हम अपना जप को मन लेकर जप करने के लिए 40 साल लगा प्रभुपाद जी को, फिर हम लोग को कितना उस हिसाब से लगना चाहिए, लेकिन प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। बीइंग इन द प्रोसेस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या এইভাবে বলতে বলতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দৈন্য ভাব বর্ধিত হলো। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন যাতে তিনি তাকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন যাতে তিনি তাকে শুদ্ধ ভক্তি দান করেন। দৈন্য ভাব উদয়িত হলো। तो याद है ये, देखिए वो
इस चैप्टर का समराइजेशन में पहले आया था ना कि एक एक भाव उदय होता है और एक एक श्लोक उदय होता है महाप्रभु का। याद है आप लोग को? बताया गया था ना कहीं, कविराज गोस्वामी बता रहा था, एक एक भाव उदय होता है और उसका प्रसंग में श्लोक उदय होता है। ভগবত প্রেমের স্বভাবই হচ্ছে যখন ভগবানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন ভক্ত নিজেকে ভক্ত বলে মনে করেন না। পক্ষান্তরে তার সব সময় মনে হয় যেন যে তিনি কৃষ্ণ প্রেমের এক কণাও লাভ করতে পারেননি। তাৎপর্য শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যারা প্রেম ধনে দরিদ্র। यस निर्मला निलंबरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न था जैसे ये महाप्रभु जी मतलब ये चैतन्य शिक्षाष्टकम में शिक्षा दे रहे हैं, तो जैसे इन्होंने पेड़ के साथ कंपैरिजन किया तो पेड़ तो एकदम लो चेतना वाला होता है, तो जस्ट इसको इस सिंपल वे में देखना चाहिए कि जस्ट बस शिक्षा है या कुछ और? एक एग्जाम्पल 360 एंगल से परिपूर्ण कभी नहीं होगा। सो तो पेड़ को कभी कोट कर सकता है लो चेतना दिखाने के लिए, कोई श्राप दे सकता है तुम पेड़ बन जाओ। हाँ, दिया था ना नारद मुनि ने। लेकिन इसका मतलब नहीं पेड़ बन जाओ माने तुम दीन बन जाओ, तुम सहिष्णु बन जाओ, ऐसा नहीं है। तो कोई भी एग्जाम्पल चतुर्दिक दिए परिपूर्ण होवे ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट किसी कोई भी एग्जाम्पल में लागू नहीं होगा। इज इट क्लियर माता जी? यस प्रभु। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যারা প্রেম ধনে দরিদ্র তারা কপটতা বসে প্রেম লাভ না করে জগতের কাছে তাদের প্রেম প্রাপ্তির কথা মিথ্যা করে প্রচার করে। भक्ति में ढंग करता है प्रेम मिल गया कृष्ण प्रेम हो गया, ऐसे कुछ झूठ बोलता है ऐसे। प्रकृत पक्षे लोकेर काছে বহি প্রকাশ বা ঘোষণা করার দ্বারা এই সমস্ত কপট ব্যক্তি কখনো কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারে না। প্রকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় তাদের সৌভাগ্য প্রদর্শন করার জন্য কপটতার আশ্রয় করে অনেক সময় বাহ্য প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ করে। कृष्ण प्रेम में डांस करने लग गया, गोपी भाव में डांस करने लग गया। लेकिन उसको एक्चुअली क्या बोल रहा है वो सबसे उसको लगे कि मैं तो कुछ भी नहीं कना भी नहीं हूं, मैं सबसे नीचे हूं। ये प्रेम का लक्षण है। He will behave as if he is the most unqualified. सहजिया मतलब कोई जो अपर संप्रदाय वाले हैं जो भगवान का अंतरंग पार्षद जैसे बिहेव करता है, सखी भाव जैसे बिहेव करता है, उन लोग का जैसे वेशभूष करता है, वो सहजी है। कहीं एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये वर्ड का मीनिंग भी दिया था, किसी को याद है? सहजिया माने बहुत सहज से दे टेक इट वेरी फॉर ग्रांटेड। कृष्ण प्रेम ये सब बहुत दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, बहुत सहज से ले लेता है, लेकिन कोई बात ही नहीं है ये हो गया मेरा, ये देखो मेरा कृष्ण प्रेम आ गया, ऐसे कुछ ना ऐसे कुछ बताते ना श्रील प्रभुपाद। किसी को याद है? हिरण्मय गौरांग प्रभु, राजीव प्रभु, ये सहजिया वर्ड का प्रभुपाद ने कहीं इसका वर्ड मीनिंग भी दिया था ना। 13 अपर संप्रदाय के बारे में बोले। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सहजिया जो वर्ड है ये है one who takes Krishna consciousness very cheaply, very casually. इंद्राणी माता जी। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ প্রভুজি বলতে পারেন সহজে যে যা লভ্য, সহজে পেয়ে গেছে ভগবানকে, সহজে যে লভ্য। হ্যাঁ প্রকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় তাদের সৌভাগ্য প্রদর্শন করার জন্য देखिए मेरा सौभाग्य प्रदर्शन कर रहा है, मैं कितना सौभाग्य हूं, मैं कृष्ण प्रेम मिल गया। प्रभुपाद आगे क्या बोल रहे हैं? जो क्वालिफाइड है वो बहुत अनक्वालिफाइड सोचता है। कहाँ लिखा था ये? देखिए इसका इसी श्लोक का अनुवाद में सेकंड सेंटेंस देखिए। पक्षांतरे तार सब समय मने হয় যে তিনি কৃষ্ণ প্রেমের এক কণাও লাভ করতে পারেনি। जो कृष्ण प्रेम में डूब रहा है उसको लगता है कि वो एक कणा भी लाभ नहीं कर पाया। ये असल लक्षण है। প্রকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় তাদের সৌভাগ্য প্রদর্শন করার জন্য কপটতার আশ্রয় করে অনেক সময় বাহ্য প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ করে। শুদ্ধ ভক্তরা এই কপট সহজিয়াদের প্রেমিক বলে বলা দূরে থাকুক, তাদের সঙ্গকে পর্যন্ত ভক্তি নাশের কারণ জেনে বর্জন করে। কপটতা পূর্বক তাকে ভক্ত আখ্যা দিয়ে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে তাকে সমজ্ঞান করতে উপদেশ দেন না। Don't consider them to be on the pure devotee state. ये भक्ति जन श्रेष्ठ ठाकुर का बंगाली है। যথার্থ প্রেমের উদয় হলে
জীব নিজের মহিমা গোপন করে কেবল কৃষ্ণ ভজনের জন্যই প্রয়াস করেন। ক্লিয়ার? কপট প্রাকৃত সহজিয়ারা কখনো কখনো শুদ্ধ ভক্তদের সমালোচনা করে তাদের দার্শনিক, তত্ত্ববিদ, সূক্ষ্মদর্শী প্রভৃতি সজ্ঞায় হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেদের রসিক ভজনানন্দী ভগবদোত্তম লীলারস অনৎমত্ত রাগানুগীয় সাধক অগ্রগণ্য रसज्ञ रसिक चूड़ामणि प्रभृति भूषणे अलंकृत करे। खुद को बोलते हैं कि हम लोग ये जो मैंने जो वैष्णव लोग हैं उन लोग रसशून्य है ना, वो कुछ है ही नहीं, मैंने एकदम सूखा है। जब से भजन साधन करता है, जब करता है, नियमों का पालन करता है, इन लोग में कुछ है ही नहीं। वही जैसे सादा डोसा है, डोसा विदाउट एनी फीलिंग, कुछ है ही नहीं रस। हम लोग एक्चुअली रस से भरा हुआ भक्त है, রসিক ভক্ত আমরা। বস্তুত তারা তাদের চিত্তের প্রকৃত ভাঙ তরঙ্গ ভজন প্রণালীকে কলুষিত করে দুষ্ক্রিয় আসক্ত হয়ে তাদের মিছা বৈষ্ণবত্বেরই বহু মানন করে। এই শ্রেণীর লোকেরা অপ্রাকৃত রসের কথা লিখতে গিয়ে তাদের প্রাকৃত ভাব সমূহকে কৃষ্ণ সেবার অঙ্গীভূত করে। इसका हिंदी क्या है शशि माता जी? इस श्रेणी लोकेरा इस प्रकार अपनी भौतिक धारणाओं के कारण वे अपने आप को दिव्य रसों की ज्ञाता के रूप में विज्ञापित करते हैं, किंतु वो भक्ति की दिव्य प्रकृति को नहीं जानते। तारा अप्राकृत विप्रलंब रसेर स्वरूप ना जेने বৈরাসত্তক প্রাকৃত সৌভাগ্যকে রস বলে জানে। सौभाग्य नहीं, संभोग के रस बोले जाने। बोयरा इसका क्या है लास्ट सेंटेंस? वे भक्ति की दिव्य प्रकृति को नहीं समझते। और लास्ट सेंटेंस क्या है? बस इतना ही है क्या? हाँ। तारा अप्राकृत विप्रलंब रसेर स्वरूप ना जाने, यानी भगवान का विरह में जो रस है वो नहीं समझकर भगवान के मिलन में বৈরাসাত্মক प्राकृत सम्मुख की रस बोले जाने, ये यूनियन को ही रस समझता है। भगवान के विदा में जो वैष्णव लोग का जो सिद्धांत है विप्रलंब भाव, इसको उन लोग रस नहीं समझते हैं, वो एक ड्राई फिलोसफी है। ओके, इसका इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला सेंटेंस का कोई इंग्लिश पढ़ी? किसी के पास इंग्लिश है? 29 मैं देखता हूँ 29, हाँ मिल गया। ओके, to try to become writers of Vaishnav literature, they introduce their material conceptions of life into pure devotional service. Because of their material conceptions, they advertise themselves as knowers of transcendental mellow, but they do not understand the transcendental nature of devotional service. सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे जो एक लाइन है कि वे वैष्णव साहित्य के प्रणेता बनने की चेष्टा में शुद्ध भक्ति के अंतर्गत जीवन की भौतिक अनुभूतियों को प्रविष्ट कर देती है। तो भौतिक अनुभूतियों को प्रविष्ट कर देते, इसका नहीं समझ में आया। ये स्वाभाविक है, ये तो अच्छा है। स्त्री और पुरुष का आकर्षण ये तो स्वाभाविक है। ये जो अपना पर्सनल आकर्षण ये तो नेचुरल है। देखिए कृष्ण भी राधा रानी के प्रति आकर्षण है, उस स्तर को कंपेयर कर लेता है। अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ का जो काम वासना वो भगवान का से वो कंपेयर कर लेता है। इज इट क्लियर? अभी पढ़िए फिर से एक बार पढ़िए माता जी। वे वैष्णव साहित्य के प्रणेता बनने की चेष्टा में शुद्ध भक्ति के अंतर्गत जीवन की भौतिक अनुभूतियों को प्रविष्ट कर देते हैं। हाँ, और मैं उस दिन बताया था ना, वो राधा पाक को बताया था कि एक प्रकार का सहजिया होता है। वो बोलता है कि भगवान क्या था वो वर्ड, एक्स्ट्रा मैरिटल, उसको क्या बोलता है? शौकिया, परकिया। भगवान परकिया रस आस्वादन करते हैं।
তো ভগবান প্রভুজি का অবৈধ বলে তো অনেক সময়, অবৈধ বলে। अवैध परकीय वही रस आस्वादन करने के लिए हम लोग को भी परकीय रस करना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कृष्ण क्या क्या रस आस्वादन कर रहे हैं। तो इट्स ऑल बोगस फिलोसफी। अपना अपना स्तर को वो उधर से मैचिंग करने का प्रयास करता है। अगला तब तो प्रभु वो वैष्णव ही नहीं हुए फिर तो, वो वैष्णव ही नहीं, वो तो इंद्र तृप्ति वाला चीज हो गया। अगला श्लोक 29 नंबर। टाइम है नहीं, ये कल करेंगे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय कविराज गोस्वामी जी की जय जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय। गौड़िया की जय जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल।